रात का सन्नाटा, अंधेरी गलियों में एक परछाई चुपके से निकलती है। उसके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं देती। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, पर उसकी आंखों में एक ऐसा तेज है मानो वो अकेला एक साम्राज्य को हिला सकता है। वो तलवार से नहीं लड़ता, वो लड़ता है बुद्धि और जानकारी से। वो है भारत का पहला जासूस। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो चाणक्य थे या फिर इतिहास के पन्नों में छुपा कोई और रहस्यमय किरदार? आज हम इस रहस्य को सुलझाने निकलेंगे। जासूसी कोई आधुनिक कला नहीं है। हजारों साल पहले जब युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि रणनीति और जानकारी से जीते जाते थे, तब जासूसों की भूमिका पैदा हुई। भारत की मिट्टी में जासूसों का इतिहास बेहद पुराना है। ऋग्वेद और महाभारत तक चर और गुप्तचर का जिक्र मिलता है। महाभारत में संजय, जो युद्ध का हाल राजा धृतराष्ट्र को सुनाते थे, वो भी एक तरह से गुप्तचर परंपरा का हिस्सा थे। लेकिन व्यवस्थित जासूसी की बात करें तो असली शुरुआत हुई चाणक्य से। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो एक आचार्य या अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि वो ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने जासूसी को एक वैज्ञानिक व्यवस्था बना दिया। उनकी किताब अर्थशास्त्र में पूरा एक खंड जासूसों पर है। उन्होंने कई तरह के जासूस बनाए, साधु या तपस्वी बनकर जानकारी इकट्ठा करने वाले, व्यापारी या गृहस्थ बनकर दुश्मन की बातें सुनने वाले, भिक्षुक या साध्वी बनकर जनता से रहस्य निकालने वाले, सीधे दुश्मन की सेनाओं में शामिल होकर खबर लाने वाले। चाणक्य कहते थे, राजा के पास 2 आंखें और 2 कान नहीं होते, बल्कि 100 आंखें और 100 कान होते हैं, जो उसके जासूस हैं। ये जासूस ही थे जिन्होंने चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाने और नंद वंश को खत्म करने में मदद की। राजधानी पाटलिपुत्र की दीवारों से लेकर दुश्मन के महलों तक हर जगह चाणक्य के जासूस फैले हुए थे। अब सवाल है, क्या चाणक्य ही पहले जासूस थे? नहीं, उससे पहले भी भारत में जासूसों की परंपरा थी। रामायण में भरत और हनुमान दोनों को चर कहा गया है। हनुमान ने लंका जाकर जो काम किया वो जासूसी से कम नहीं। महाभारत में विदुर और कृष्ण दोनों को कई बार दुश्मन की नीतियां पहले से जानकर पांडवों को बचाया। चाणक्य से पहले मगध साम्राज्य के नंदों के भी गुप्तचर थे, लेकिन वो उतने संगठित नहीं थे। यानी चाणक्य ने जासूसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे व्यवस्था और ताकत दी। तो असली पहला जासूस कौन था? अगर हम पौराणिक काल देखें तो हनुमान को पहला सफल जासूस कहा जा सकता है। अगर हम ऐतिहासिक काल देखें तो चाणक्य को पहला संगठित जासूस मास्टर कहा जाएगा, क्योंकि हनुमान ने व्यक्तिगत मिशन पूरा किया, लेकिन चाणक्य ने जासूसों की पूरी एजेंसी खड़ी कर दी। आखिर चाणक्य के गुप्तचर किस तरह काम करते थे? वो साधु बनकर गांव-गांव घूमते थे, कभी व्यापारी बनकर बाजार से जानकारी लाते थे, कभी नौकर बनकर महलों की बात सुनते थे और कभी स्त्रियों के रूप में दुश्मन के रहस्य निकालते थे। यानी चाणक्य का गुप्तचर नेटवर्क आज के रॉ या CIA जैसा ही था। तो दोस्तों, सवाल का जवाब साफ है। अगर आप पौराणिक नजरिए से देखें तो पहला जासूस हनुमान थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में देखें तो संगठित जासूसी के जनक और भारत के पहले असली सिपाही मास्टर चाणक्य ही थे। और यही कारण है कि आज भी चाणक्य को केवल महान आचार्य ही नहीं, बल्कि भारत का पहला गुप्तचर मास्टर कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।